जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। हिस्ट्री की जो सीरीज चली थी उसका ये आज 31वां क्वेश्चन है। तो हम सीधे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हो गई थी 1964 में, तो उसके बाद कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन बना? तो आपको बताना है विश्वनाथ प्रताप सिंह, मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा या फिर चौधरी चरण सिंह। तो इसका सही जवाब है गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, वो एक छोटे समय के लिए प्रधानमंत्री, कार्यवाही प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, जब पहले 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी तो उस समय बने थे। उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी की 1966 में मृत्यु हुई थी तो उसके बाद बने थे। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वॉज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी? तो जो HSRA है, ठीक है, पहले क्या था? पहले HRA था। ठीक है ना, तो HRA में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। ठीक है, रिपब्लिकन रिपब्लिकन एसोसिएशन, सॉरी आर्मी, HRA। उसके बाद भगत सिंह की कहने पर सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने भी सुझाव दिया था, उस पर सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कर दिया। ठीक है, तो उसका फाउंडिंग मेंबर कौन नहीं था ये हमें बताना है। तो ऑप्शन है अजय घोष, जतिन दास, भगत सिंह या बदरुद्दीन तैयब जी। तो बहुत आसान प्रश्न है, आप एलिमिनेट करके कर सकते हो। तो कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये कौन थे? ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 19th सेंचुरी द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड बाई। तो जो सेंट्रल इंडिया था, ठीक है, उस समय जो मध्य भारत था उसमें सतनामी मूवमेंट किसने शुरू किया ये बताना है। तो सतनामी जो है, सतनामी ग्रुप जो है वो 1820 में बनाया गया। कहाँ? छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। ठीक है ना, किसके द्वारा? घासीदास द्वारा। घासीदास, वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी है। तो घासीदास कौन थे? एक फार्मर सर्वेंट थे। ठीक है, और मेंबर ऑफ दलित कास्ट। ठीक है, ये याद रखना है। चमड़े वगैरह का काम करना इनका पुश्तैनी काम था। ठीक है ना, तो हिस जो इनका सतनाम पंथ था, या सतनाम मूवमेंट कह सकते हैं। ठीक है, जो इनका सतनाम पंथ था वो एक धार्मिक और उसने उसके द्वारा एक धार्मिक और सामाजिक पहचान जो है वो इनके जो वर्ग के लोग हैं उनको मिली। ठीक है, तो हमें इस तरह से ध्यान रखना है कि जो गुरु घासीदास थे, इनके नाम पे यूनिवर्सिटी भी है। तो इनके इस आंदोलन के द्वारा जो इनकी जाति के जो लोग थे, जो ये चमड़े का काम करते थे, उनको एक रिलीजियस और एक सोशल आइडेंटिटी, यानी कि धार्मिक और एक सामाजिक पहचान मिली। ठीक है, भेदभाव उस टाइम पे चलता था तो उसके खिलाफ इन्होंने काम किया। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इन 1917 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड द सत्याग्रह इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन सपोर्ट ऑफ। तो 1917 में जो महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया था वो किसके सपोर्ट में था, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपको पता होगा, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। चंपारण, CAK। तो ये एक जैसे आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, CAG से। ठीक है, जैसे CAG होता है तो उससे आप CAK बना सकते हो। तो C से सबसे पहला आंदोलन किया इन्होंने, सत्याग्रह किया चंपारण, फिर किया अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और तीसरा था आपका खेड़ा। ठीक है, तो खेड़ा जो था वो तीसरा सत्याग्रह था। प्रश्न में ये पूछा गया कि खेड़ा जो है किसके सपोर्ट में था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले तो ये चीज़ याद रखनी है। तो खेड़ा जो था वो थर्ड सत्याग्रह मूवमेंट था। वो किस लिए था? जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनके उनके समर्थन में, क्योंकि वहाँ पर जो टैक्स है उनके दाम बढ़ा दिए थे ब्रिटिश हुक्मरान ने। और जो उनका क्या कहते हैं क्रॉप थी, उसका वो क्रॉप फेलियर हो गया था। उनकी जो
उपज है उसका नुकसान हो गया था, लेकिन उन्होंने उसके जो टैक्स के दाम है वो बढ़ा दिए थे, तो उसके खिलाफ गांधी जी ने फिर आंदोलन अनशन किया। ठीक है, ये मूवमेंट चलाया। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, सी ए के ये 3 है गांधी जी के आंदोलन की। जैसे CAG कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, वैसे आपको CAK से ये याद रखना है। चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 35वां प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये आपको सबको पता होगा, कैनिंग। 1857 में वॉर हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर कैनिंग को पहला वाइसरॉय बनाया गया था। बहुत सारे परिवर्तन किए थे, उसमें से एक ये है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ट्रांसलेटेड द भगवत गीता इनटू इंग्लिश। भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो ये आपको याद रखना है। तो ये किया था सर चार्ल्स विल्किंसन ने। ठीक है, ये किसने किया था? CHARLES, चार्ल्स, WIN विन, KIN किन्स, विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ठीक है, इसको एल कर लीजिएगा। इस एन को एल कर लीजिएगा, ये एल है। विल, KINS, चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, तो इन्होंने इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 37वां, इन विच ईयर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश मोनार्क बाय द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। तो ये बहुत सरल प्रश्न है, आपको याद होना चाहिए। 1857 में क्या हुई थी? क्रांति। उसके बाद 1858 का एक्ट के तहत जो कंट्रोल है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिज़ाइन द फेमस स्ट्रक्चर ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया। तो जो भारत का जो गेटवे ऑफ इंडिया है, तो सबसे पहले तो आप बताइए कि गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का डिज़ाइन किसने आपका जो गेटवे ऑफ इंडिया है उसका डिज़ाइन का जो इसका जो स्ट्रक्चर है उसको किसने डिज़ाइन किया? ठीक है, आपको बताना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? गेटवे ऑफ इंडिया बताना है। ये कहाँ है? बम्बई में है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। कभी देखने का मौका मिलेगा तो देखिएगा। तो ये बनाया किसने था? इसका जो हमारा क्वेश्चन है कि हु डिज़ाइन द फेमस, इसका स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किसने किया था? ठीक है, तो ये एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, जॉर्ज विटेट। ठीक है, एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे जॉर्ज विटेट, GEORGE, जॉर्ज। ठीक है, विटेट, WITTET, जॉर्ज विटेट। इन्होंने इसका डिज़ाइन का स्ट्रक्चर का डिज़ाइन किया था। ठीक हो गया ना, ये आपको याद रखना है। और इसका जो द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द गेटवे ऑफ इंडिया वाज लेड डाउन बाय द देन गवर्नर ऑफ मुंबई ऑन मार्च 31, 1913। तो 31 मार्च 1913 को इसकी आधारशिला रखी गई। ठीक है, ये तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न, द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वॉज सेटअप एज अ स्पिनिंग मिल इन 1854 इन, कहाँ गई? तो जो सबसे पहली कॉटन मिल है वो 7 जुलाई 1854 को ताड़देव ताड़देव कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, वहाँ स्थापित की गई। तो ये आपको सिर्फ अपना एक नाम देना है, इतना गहरे में जाने की जरूरत नहीं है। तो उस समय का जो बॉम्बे प्रांत था वहाँ पे, ठीक है, बॉम्बे में। चलिए ये आप याद रखिएगा, फर्स्ट कॉटन मिल का स्थापना की गई थी। तो मुंबई में एक जगह है ताड़देव, वहाँ पे की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, इन विच ईयर वॉज द शिकागो, जो शिकागो में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड रिलीजन की, ठीक है, जिसमें स्वामी विवेकानंद हमारा भाग लेने गए थे, वो किस वर्ष आयोजित हुई थी? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, कब हुई थी? 1893 में। ठीक है, 1893। ठीक है,
तो द 1839 वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, यानी कि विश्व की जो संसद हुई थी, धर्म संसद हुई थी, वो कहाँ हुई थी? लेक मिशिगन, शिकागो में, ठीक है। और भारत की तरफ से कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। अब जैसे स्वामी विवेकानंद का नाम आता है तो एक प्रश्न दिमाग में आता है, इनको स्वामी की उपाधि किसने दी थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि जो नाम दिया गया था वो किसने दिया था? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो ऐसे आप अगर तुरंत चीज़ों को रिकॉल करते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे, तो बहुत होलिस्टिक रिवीजन आपको हो जाएगा। तो ये आज के 10 प्रश्न थे, हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छे से करिएगा, बताइएगा कितने प्रश्न आपको इनमें से आते थे, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।